हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1 विच इज टू सम। बेसिकली इसमें क्या है, हमें एक नम्स एरे गिवन है इंटीजर्स का एंड एक टारगेट गिवन है इंटीजर टारगेट, एंड हमें रिटर्न करने हैं दो इंडेक्सेस जिनका सम इक्वल है टारगेट की। यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट मीन्स हर ईच एंड एवरी सोल्यूशन का वन सोल्यूशन है एंड हम सेम एलिमेंट को ट्वाइस यूज नहीं कर सकते हैं एंड हम अपने आंसर को एनी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने बोर्ड पर एंड देखते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम इजी मार्क्ड है एंड अब हम देखते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या एंड कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। देखो, हमें यहाँ पे एक एरे नम्स गिवन है एंड इस एरे में देखना, मुझे तो ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जिनका सम मेरा 9 है। यहाँ से देखो, यहाँ से चले 2 7, सम दोनों का क्या है, 2 + 7 क्या है 9। हमें 2 + 7 रिटर्न नहीं करना है, हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है दोनों का इंडेक्स। ओके, दो ये मुझे एलिमेंट मिले एंड इनका मुझे इंडेक्स रिटर्न करना है। 0 का इंडेक्स, 2 का इंडेक्स क्या है 0 एंड 7 का इंडेक्स क्या है 1। मुझे ये रिटर्न करने हैं एंड और कोई है यहाँ पे 7 11 नो, 11 15 नो, एंड सेम फॉर हेयर। देखो 3 + 2 5 एंड 3 + 4। सबसे पहले हम 3 प्लस, चलो हम पहले डायरेक्टली देख लेते हैं। यहाँ पे 2 + 4 होगा, 2 + 4 का सम कितना होगा 6 होगा एंड इंडेक्स रिटर्न करेंगे। 2 का इंडेक्स कितना है मेरा 1 एंड मेरा 4 का इंडेक्स कितना है मेरा 2। हम इसे आउटपुट में रिटर्न करेंगे एंड यहाँ पे देखो इन दोनों का सम मेरा 6 है, 3 + 3 6, डेट्स वाई हमने 0 एंड 1 अपना रिटर्न किया। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। बेसिकली क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमें दो ऐसे एलिमेंट फाइंड आउट करनी है, टू एलिमेंट फाइंड आउट करना है जिनका सम मेरा कितना होगा, जिनका सम मेरा होगा टारगेट के बराबर, जिनका सम मेरा बराबर है सम टारगेट। टारगेट के बराबर है। ओके, हमें ये दो एलिमेंट का, हमें क्या चाहिए, हमें दो एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए। सबसे पहली चीज कुछ बच्चों के दिमाग में आई होगी कि हम इसको अगर सॉर्ट कर लें, अगर सॉर्ट का, अगर आपके दिमाग में अगर सॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अगर हम सॉर्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि सॉर्ट में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। देखो, अगर सोच रहे हैं कि हम सॉर्ट करके देख लेंगे, सबसे पहले सॉर्ट का, शॉर्टिंग का तो कॉन्सेप्ट दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट अगर हमारे माइंड में आ रहा है ना तो वो रोंग है। क्यों रोंग है, क्योंकि हम शॉर्टिंग तब करते हैं जब हमें इंडेक्स नहीं चाहिए होते, व्हेन वी डोंट नीड इंडेक्स। ओके, बट हम तब करेंगे जब इंडेक्स नहीं चाहिए होते हैं, बट हमें तो इंडेक्स चाहिए, हम यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं करेंगे। चलिए, क्योंकि देखो हमें इंडेक्स रिटर्न करना है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हम शॉर्टिंग तब करते हैं जब हमें इंडेक्स नहीं चाहिए होते, हमें जस्ट एलिमेंट रिटर्न करने होते हैं। ओके, एंड अब देखते हैं कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। सबसे पहली अप्रोच जो किसी सबके दिमाग में आनी चाहिए, और नहीं आई है तो मैं बता दूंगी। जो सबसे पहली अप्रोच है ना, वो हमारी होनी चाहिए यूजिंग फोर लूप्स। हम इसे कर सकते हैं डबल फोर लूप यूज करके। तो चलिए देखते हैं कैसे करें। देखो, अगर मैं इस एलिमेंट पे हूँ, मैं 2 पे हूँ, आई मेरा यहाँ पर है। ओके, एंड मैं अब यहाँ से सारे एलिमेंट चेक करूंगी, यहाँ से जे ट्रेवर्स करूंगी एंड यहाँ से देखूंगी। मैं देखूंगी क्या मेरा 7 प्लस कर रहे हैं हम, क्या मेरा 7 बराबर 9 है क्या। अब देखो इक्वल इक्वल चेक करेंगे। 2 + 7 9 है,
ओके, अब यहाँ तो मुझे डायरेक्टली मिल गया। देखो मैं यहाँ से चली, 2 + 7 का सम मिल गया, सो मैं डायरेक्टली इंडेक्स रिटर्न कर दूंगी। अदरवाइज मैं आई को बढ़ाऊंगी, आई मेरा यहाँ पे जाएगा, फिर सम चेक करेंगे दोनों का, 11 होगा। एंड इस केस में तो हम डायरेक्टली बाहर से रिटर्न कर जाएंगे। एंड सेम फॉर हेयर, एंड देन फिर आई को मूव करेंगे। सो यहाँ पे तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे आई है, एंड मुझे चेक कहाँ का करना है, चेक मुझे यहाँ से यहाँ करना है। सो देखिए, देखो सबसे पहले तो ये चीज समझ में आ रही है ना। चलो अभी बताते हैं। देखो आई अगर 0 पे है तो जे मेरा 1 पे है। अगर आई और जे यहाँ समझ लेते हैं, इससे ना कोड लिखने में काफी इजी रहता है हमें कोड लिखना। तो अब हम देख रहे हैं अपना, देखो यहाँ पे ना हमारा आई, देखो हमेशा अगर मेरा आई 0 है तो मेरा आई 1 है। अब देखो 3 + 2 क्या मेरा 6 है? 3 + 2 तो मेरा 5 होता है। 3 + 2 तो मेरा 5 होता है नहीं। सो मैं अपने जे को आगे बढ़ाऊंगी, एंड जे मेरा यहाँ पे आया। सो जे है 4, सो यहाँ लिखो 4। 3 + 4 7, क्या 7 मेरा इक्वल है? नो। यहाँ से दे रहा है मुझे 7, नो। सो ये नहीं है। ओके, इतना हमारा हो गया। अब इसके बाद अब देखो ये यहाँ तक जाएगा। एक चीज नोटिस की आपने, अब देखो कि हमेशा ना मेरा आई, एक तो मेरा जे देखो बड़े डायरेक्शन में जा रहा है, एंड जे मेरा लास्ट एलिमेंट तक जा रहा है। सो देखो अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, पहले बाकी चीज हम बात देखेंगे, जितनी अभी इससे चीज क्लियर हो रही है ना, सिर्फ हम उन्हें देख रहे हैं। अगर मैं अपना आई, अगर मैं 0 से स्टार्ट, देखो हमेशा आई हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आई मेरा जाएगा कहाँ तक? आई जा रहा है मेरा, आई का नहीं पता कि आई कहाँ तक जा रहा है अभी। आई को भी हमने सिर्फ ऐसे ही छोड़ रखा है, एंड आई को हम प्लस प्लस भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो भी पूरा लूप ट्रेवर्स करना है ना, इसलिए हम यहाँ से चलेंगे। ओके, एंड इसके बाद थोड़ा टाइप ही कर लेती हूँ। है ना, यहाँ देख लेते हैं एक बार मैंने क्या काम करा है। मैंने अंदर वाला लूप चलाया, क्योंकि देखो एक लूप तो मेरा आई पे है कि हम किस एलिमेंट पे हैं। आई बेसिकली किस लिए है, एक एलिमेंट पे हम फिक्स हो गए, एक एलिमेंट पे हम फिक्स हो गए, एक, एंड हम बाकी जो नेक्स्ट अनदर एलिमेंट है, सेकंड वाले एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं उससे आगे के एलिमेंट्स में से। सो देखो इसलिए हम जे यूज कर रहे हैं, जे है सेकंड एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो कहाँ से कर रहे हैं, हमेशा जो मेरा जे है, जो हमेशा मेरा जे है, देखो आई यहाँ पे था। अब मैं एक बार इसको ना इरेज कर लेती हूँ, फिर देखो आपको और तक क्लियर हो जाएंगी चीजें। देखो जब मैं यहाँ पे चली, अब देखो मेरा आई यहाँ पे हो जाएगा, आई मेरा बढ़ जाएगा, एंड जब मेरा आई बढ़ा एंड जे भी मेरा आ गया, हमेशा ये चीज नोटिस कर रही है कि जे मेरा आई से बड़ा है, एंड जो जहाँ पे आई है उससे एक एक्स्ट्रा है। इसका मतलब है कि मेरा आई +1 पे होगा ये। देखो पहले जब ये 0 था तब ये 1 से स्टार्ट हुआ, अब ये 1 है, तो ये मेरा अब 2 से स्टार्ट हो रहा है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। एंड अब देखेंगे कि जे मेरा कहाँ तक जाएगा। सो जे जा रहा है हमेशा मेरा <n। <n क्यों ले रहे हैं, देखो इसका साइज 3 है, एंड इसका साइज 3 है, एंड 3 से एक कम जाता है। सो इसलिए 2, क्योंकि देखो ये 3 होगा एंड 3 से <n तक जाएगा, मीन्स 2 तक। अब देखो क्या 2 + 4 मेरा यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे ये वाला चेंज हो गया, एंड 2 + 4 मेरा क्या 6 है, यस। सो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, एंड हम आगे अब आई को नहीं बढ़ाएंगे। तो देखो अब देखो अगर मेरा, एक चीज आप नोटिस की होगी, अगर मेरा आई अगर यहाँ पे पहुंच भी जाए, तो मेरे आई का यहाँ पे बेनिफिट क्या है, क्योंकि इससे नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं ना। वो तो अगर मेरा जे इसके लिए चलेगा भी, तो वो तो बाउंड से बाहर आ जाएगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे कोई इसका मीन्स नहीं है। सो हम इसे यहाँ तक ही चलाएंगे अपने आई को। अब देखो इस इंडेक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये वाला इंडेक्स मेरा होता है <n।
देखो अगर मेरा साइज 3 है, सो मैं अगर लेस देन 3 तक चलाऊं तो मेरा मुझे 2 मिलेगा। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे 2 - 1 कर दूं, अगर मेरा यहाँ 2 हो, सो मेरा लेस देन, अगर मेरा लेस देन 2 हो तो मेरा सही चलेगा। एंड लेस देन 2 कैसे मिलेगा मुझे? मेरा n-1। ओके, एंड यहाँ पे हम करेंगे अपना j++। बेसिकली मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इससे पता है क्या एडवांटेज? देखो यहाँ देखो, देखना एक बार, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू से देखते हैं। देखो अगर मैं ना, सबसे पहले मैं इस एलिमेंट को फिक्स कर रही हूँ। मैंने कहा भाई मैं 3 को फिक्स कर दिया है मैंने। अब मैं 3 के साथ वाला सेकंड एलिमेंट सर्च कर रही हूँ। तो मैं सर्च कहाँ से कर रही हूँ? मैं बचे हुए एलिमेंट्स में सर्च कर रही हूँ, जो कि मेरा जे काम कर रहा है। ओके, सो मैं 2, 4 जितने भी रिमेनिंग है उनमें से एक ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट कर रही हूँ जो 3 के साथ एड ऑन होके मुझे क्या देगा? ऐड होके मुझे टारगेट देगा, इसलिए जे यूज कर रही हूँ। ओके, ये चीज क्लियर हुई। एंड इसी चीज को आप कोड करेंगे। एंड देखो यहाँ पे, एंड अगर मुझे मेरा एलिमेंट फाइंड आउट हो जाता है, जैसे मुझे यहाँ पे फाइंड आउट हुआ, मिल गया, अब मैं क्या चेक कर रही हूँ? मैं यहाँ पे बेसिकली चेक कर रही हूँ कि जो मेरे दोनों एलिमेंट हैं उनका मेरा सम कितना है, और ये तो चेक कर रहे हैं। देखो हम यही चीज तो चेक कर रहे हैं, जैसे मेरा आई लास्ट टाइम यहाँ पे था एंड जे मेरा यहाँ पे था। ओके, सो मैं क्या कर रही थी? मैं आई वाले एलिमेंट का सम विद कर रही थी जे वाले एलिमेंट, दोनों को एलिमेंट, दोनों एलिमेंट ले रही थी एंड उनका सम देख रही थी। अगर उनका सम मेरा क्या रहा है, देखो मैं क्या कर रही थी, अगर सपोज मेरा एरे का नेम नम्स है, सो आई प्लस नम्स ऑफ जे। सो मैं क्या कर रही थी, अगर ये मेरा इक्वल है टारगेट के, गेट के, सो मैं क्या रिटर्न करूंगी? मैं, भाई अगर मुझे ऐसा एलिमेंट मिला, जैसे मुझे डायरेक्टली इस वाले केस में तो पहली बार में ही डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा सम, तो मैं यहीं से ही, क्योंकि मुझे एक मिल गया एग्जैक्टली सोल्यूशन, तो मैं बाहर हो जाऊंगी। बाहर होने पे क्या रिटर्न करना है? इंडेक्स, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इंडेक्स एरे की फॉर्म में रिटर्न करना है। तो मैं कुछ ऐसे रिटर्न करूंगी, एक तरीका होता है वो मैं बताऊंगी जब हम कोड करेंगे। सो हमें क्या करना है, हमें तो मैं भी टाइप सिर्फ जस्ट बता रही हूँ, ऐसे तरीका नहीं होता है ये रिटर्न करने का। मुझे कुछ ऐसे रिटर्न करना है, आई एंड जे। ओके, ये चीज क्लियर हुई? ये कोई तरीका नहीं है, मैं जब कोड करूंगी ना तब बताऊंगी। तो चलो बता ही देती हूँ कि हम कैसे रिटर्न करते हैं जब हमें कोई एरे बनाना होता है। सबसे पहले न्यू इंट टाइप कर लेते हैं। हम कैसे रिटर्न करेंगे? न्यू इंट, एंड इंट होने के बाद, अब देखो यहाँ पे ये देंगे एंड इसके बाद जो मेरे एलिमेंट्स है वो देंगे हम। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज। एंड अब देखो, अगर मेरा, देखो यहाँ देखना एक बार, मैं यहाँ से पूरा बाहर हो गई। देखो जैसे कि मेरा यहाँ था, मेरा जे हो गया, जे होने के बाद मेरा आई यहाँ पे आएगा। आई जब मेरा खत्म हो गया, पर अभी तक मैंने रिटर्न नहीं करा कुछ, अभी तक अगर मैंने रिटर्न नहीं करा और मेरा आई बाहर हो गया, हम लूप से बाहर आ गए, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा ये है, हमें कोई भी ऐसे एलिमेंट्स नहीं मिले जिनका सम हमारा टारगेट के इक्वल है। सो हम डायरेक्टली क्या रिटर्न कर देंगे इस केस में? हम डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हैं, हम कह देंगे कि भाई तुम एक एरे बना दो जो कि सपोज करो वो -1, -1 का है ना। बट ये हमारे केस में ना ये सिचुएशन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन है, क्योंकि हम कंसिडर क्वेश्चन में गिवन है कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। सो हमारे केस में ये चलेगा नहीं, बट हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा मेथड एरर देगा। तो चलिए इसी सेम चीज को कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना एक वेरिएबल n बना लेते हैं जिसमें हम अपना नम्स का साइज रखेंगे। इतना होने के बाद अब मैं 4 इंट आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन n सेमीकोलन आई प्लस प्लस। एंड मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्योंकि आई हम लेस देन
से भी लेके चलेंगे ना, सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक मुझे आई चाहिए। सो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। एंड कोई भी डाउट है ना, सो प्लीज कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके जो डाउट्स हैं वो रिजोल्व करूँ। एंड देखो यहाँ पे मैंने ये वाली चीज देखो, नोटिस करो। हाँ, अब देखो यहाँ पे कर रही हूँ 4 इंट जे इक्वल्स टू, हम एक नेक्स्ट एलिमेंट से चलेंगे हमेशा, एंड जे को लेस देन लेंगे एन, एंड सेमी कोलन जे प्लस प्लस। इतना उनके बाद अब मैं सम करूंगी नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे। अब ये मेरा इक्वल है टारगेट के, सो मैं क्या रिटर्न करूंगी, मैंने कहा कि मुझे रिटर्न कर दो क्या, न्यू इंट किस एलिमेंट का, आई इंडेक्स का चाहिए, एलिमेंट का नहीं, सो इसलिए हम आई एंड जे यूज कर रहे हैं। एंड अगर मुझे एलिमेंट नहीं मिला, सो न्यू इंट एंड मेरा -1 कोमा -1। सो ये एक बार हमसे देख लेते हैं कोई टाइपिंग एरर वगैरह। सो ये हमारा रन हो गया एंड हम इसको सबमिट करके देखेंगे। ओके, सो कोड हमारा सबमिट हो गया है। सो ये सॉल्यूशन अच्छा है, बट इसकी अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। सो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी। जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मीन्स है कि हमारा कोई लूप कितने टाइम चल रहा है। सो ये चीज देखो, यहाँ पे आओ, ये देखो, ये वाला मेरा एंड टाइम चल रहा है, सपोज कि चल रही है हम, है ना, क्योंकि लास्ट से यहाँ तक जा रहा है, लास्ट से यहाँ तक जा रहा है, सो एन कंसिडर कर लेते हैं इस चीज को। एंड ये भी मेरा एन है, सो एन इंटू एन, बिगो ऑफ एन इंटू एन, एन स्क्वायर। सो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में है मेरी बिगो ऑफ एन स्क्वायर। ओके, एंड मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है मेरी, देखो हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस में यूज नहीं कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा स्पेस सिर्फ हम कांस्टेंट वगैरह यूज कर रहे हैं, हमने सिर्फ जस्ट हम 2 लूप्स या कह सकते हैं डबल लूप्स का यूज कर रहे हैं, हमने कोई एक्स्ट्रा कुछ चीजें यूज नहीं की है। एंड अब हम देखते हैं, अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आई, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, इसकी बात हमने की है अभी। एंड अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट अप्रोच, क्योंकि देखो एक सही अप्रोच हो सकती है कि हम इजीली से कर पा रहे हैं, बट इंटरव्यू में हमें इसे थोड़ा ऑप्टिमाइज करना होता है। सो हम ट्राई कर रहे हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो हम बिगो ऑफ एन कर लें। सो इस चीज को हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग हैश मैप। तो चलिए देखते हैं ये वाला कोड भी जो हमारी नेक्स्ट अप्रोच है। सो बेसिकली हमारी नेक्स्ट अप्रोच है यूजिंग हैश मैप। सो हम इसमें हैश मैप को यूज करेंगे। अब चलिए देखते हैं, मैं साइड बाय साइड करके दिखाऊंगी ताकि आपको ईच एंड एवरी स्टेप क्लियर हो। देखो सबसे पहले हम एक हैश मैप क्रिएट करेंगे एंड देखते हैं कि हैश मैप को कैसे वैल्यूज पुट करेंगे। एंड मैं तो सजेस्ट करूंगी कि एक बार खुद देखें, एंड नहीं अब फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी, एक बार खुद से ट्राई करो एंड फिर मैं हम यहाँ से चलेंगे। सबसे पहले आई मेरा यहाँ पे, कहीं ना कहीं जब हमें बिगो फैन होता है ना कहीं कहीं, तो ये चीज आनी चाहिए, सिर्फ सिंगल लूप को यूज करेंगे। अब देखो मैंने क्या काम करा, मैंने कहा अच्छा 2 है, तो मैंने कहा मुझे 2 के साथ वाला एक एलिमेंट ढूंढना है ना, सर्च करना है मुझे एक ऐसा एलिमेंट जो कि 2 के साथ एड ऑन होके मुझे 9 दे। एंड इस एलिमेंट को सर्च करने के लिए ही हम अपनी हैश मैप को यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं कैसे यूज कर रहे हैं। सबसे पहले देखो मैं चलूंगी, मैं देखूंगी, मैंने देखो ये वाला एलिमेंट मेरा क्या होगा, मैं इसे डायरेक्टली ढूंढ के मैं इसे ऐसे तो ढूंढ सकती हूँ कि क्या 9 - 2, देखो 9 - 2 मेरा क्या होगा 7। एंड जब मेरा 7 मेरे 2 के साथ एड ऑन होगा तो मुझे मेरा क्या मिलेगा, मेरा 9 मिलेगा। इतनी चीज क्लियर हुई। सो हम डायरेक्टली सर्च ना करके हम इस चीज सर्च कर रहे हैं इसको। ओके अब देखो, सो मैंने कहा, अब देखो मैंने कहा अच्छा 2, अच्छा तुम एक काम करो, तुम 9 में से 2 को माइनस करो। मैंने कहा आई तुम्हारे पास जो भी एलिमेंट है उसे तुम 9 में से माइनस करो एंड फाइंड आउट करो क्या तुम्हारा कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जो कि 7 है क्या वो मैप में प्रेजेंट है।
क्या वो मैप में प्रेजेंट है? मैप में प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि हमने पास्ट में क्या हमने पास्ट में पहले कभी 7 यहाँ पे देखा है अभी तक? क्या हमने इससे पहले अभी तक 7 देखा है? सो हैश मैप अभी हमारा एम्प्टी है। सो इस केस में अभी ये क्या कहेगा? ये कहेगा नो, नो, अभी मैंने ऐसा कोई एलिमेंट नहीं देखा है। ओके, सो साथ के साथ एक बार कोड करते चलेंगे ना तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि फिर ना कोड का जो प्रेशर है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। देखो, हम लास्ट एलिमेंट तक ट्रेवर्स करेंगे, इतनी चीज क्लियर हुई। एंड अब देखो, मुझे नहीं पता कि कैसे कर, अभी हमें कुछ नहीं पता क्या कर रही है। देखो जस्ट कैसे चलना होता है, मैं चेक कर रही हूँ इफ मैप डॉट कंटेन्स की, क्या की कंटेन कर रहे हैं। अब देखना इस चीज को तो समझेंगे भी बाद में। देखो मैं एक चीज बता दूं, सबसे पहले जो यहाँ पे हम की को जो एलिमेंट है उसको, सॉरी, यहाँ पे हम एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं, जो हमारा एलिमेंट है, एंड यहाँ पे हम उसका इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे हम उसका इंडेक्स स्टोर करेंगे। मैंने कहा अच्छा, ओ सॉरी मेरे पास तो भी 7 नहीं है। हमने कहा नो प्रॉब्लम, अभी अगर आपके पास नहीं है सो क्या काम करो, अब आप नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करो। आई, नो प्रॉब्लम, आप नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करो, बट नेक्स्ट एलिमेंट पे यहाँ मूव करो, बट नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करने से पहले जो भी तुम्हारे पास एलिमेंट है उसे ना मैप में डाल दो विद इंडेक्स, क्योंकि फ्यूचर में हमें हो सकता है 2 की कभी नीड हो। एंड आई को यहां से आगे बढ़ा दो। अब मेरे पास एलिमेंट है 7, मैंने कहा अच्छा ओके, मैंने कहा ओके, 9 में से 7, 9 में से 7 माइनस करो, क्योंकि हमारे पास अभी एलिमेंट क्या है, 7 है। अच्छा 2, सो सर्च करो इसे। अच्छा मैप, क्या हमारे पास ऑलरेडी 2 है? अब पता है इसका मतलब क्या है? देखो मैं एक बार ना पेन थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, ग्रीन कर लेती हूँ यहाँ ये। मैंने कहा कि यहाँ पे हम हैं इस टाइम, इससे पहले क्या हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी वैल्यू 2 है? सो हम यहाँ पे आए, एंड हम मैप में देखने का मतलब यही है कि क्या हमने पास्ट में कोई ऐसा एलिमेंट देखा है जिसकी वैल्यू 2 है। सो हम अपने मैप में जाएंगे, एंड मैप में जाने के बाद देखेंगे कि हमारे पास 2 है। सो मैप में हमें 2 मिला, एंड जैसे ही हमें मैप में 2 मिला हम वहीं से ही रिटर्न कर देंगे। अब यहीं से ही रिटर्न कर देंगे क्योंकि हमें तो एलिमेंट मिल गया है। ओके, एंड देखो अब देख रहे हैं, अब सबसे पहले चलते हैं एंड देखते हैं कि हमें अगर नहीं मिला। अब देखो हम किस चीज के लिए सर्च कर रहे हैं, हम सर्च क्या कर रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। हम इसे ही तो सर्च कर रहे हैं कि ये हमारा है या नहीं है। अब देखो अगर ये है, अगर ये एलिमेंट अगर हमारे पास है तो क्या करना है, अगर ये एलिमेंट हमारे पास था तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा सीधा रिटर्न कर देना न्यू इंट, एंड मेरा एरे बना लेना। किसका एरे बनेगा? अब देखो इसमें वैल्यू क्या आएगी, तो मैंने कहा तुम मेरा रिटर्न कर देना। अब रिटर्न क्या करना? अच्छा मैंने कहा रिटर्न क्या करना भाई, मैंने कहा तुम मैप में टू की मैप में टू की जो वैल्यू है, टू का जो इंडेक्स है, मतलब टू की गेट वैल्यू करना, उससे तुम्हें ये वाला इंडेक्स मिल जाएगा। ओके मुझे 0 मिला, एंड जो हमारा करंट इंडेक्स है वो वाला रिटर्न करना। सो 0,1 रिटर्न हो जाएगा हमारा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। एंड देखो क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है मैप डॉट गेट टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई एंड कोमा मेरा आई। आई होप कि आपको इसे समझ में आई होगी। देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये जो मेरी चीज है ना, ये जो इतना है, इससे मुझे मेरा 2 मिल रहा है। इस केस में इससे मुझे मेरा यहाँ पे 2 मिला, एंड 2 की वैल्यू की आई, मैंने देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे एक ब्रैकेट भी लगेगा, बंद वाला ब्रैकेट है ना, ये सर्च करके देगा
क्लोज ब्रैकेट, एंड जब ये मुझे देगा, ये मुझे आउटपुट देगा मेरा 0, मुझे इंडेक्स मिला एंड इस पे मुझे 1 मिल गया। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। एंड अब हम अपने इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं साथ में। सो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। सो ना एक बार ड्राई रन खुद से भी करना, फिर खुद से ना ड्राई रन करने में बहुत सी चीजें हमें क्लियर होती हैं कि कैसे हमारा कोड वर्क कर रहा है एक्चुअली। सो चलिए देखते हैं एक बार। एंड कोई भी डाउट है ना तो प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट से ना आपको थोड़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि डाउट्स क्लियर होते हैं। एंड मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लगता है कि कोई जब कमेंट करता है। तो चलिए देखते हैं इसे। अब देखो यहाँ पे टारगेट है हमारा 6 एंड अब देखो मेरा आई था यहाँ पे, मैंने कहा 3 से 3, बताइए माइनस करके हमें 3 के साथ हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो 3 के साथ ऐड होके मुझे 6 देगा। तो चलिए मैंने कहा 3, क्या तुम्हें पास्ट में कोई 3 मिला है? तो ये कैसे पता करेंगे हम अपने मैप से पता करेंगे, एंड मैप हमारा एम्प्टी है नहीं। सो इसमें इसका मतलब है कि हमारा एल्स वाला केस चलेगा। जब हमारा एल्स वाला केस होता है ना, सो हम क्या करते हैं, अब देखो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें नहीं मिला। अब जैसे हमें नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हम इस एलिमेंट को यहाँ पे पुट कर देंगे विद इट्स इंडेक्स, है ना। सो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम कह रहे हैं मैप में पुट करो, क्या पुट करो, नम्स ऑफ आई। ओके ये तो मेरा एलिमेंट हुआ, नम्स ऑफ आई से मुझे 3 मिला एंड इंडेक्स आई से मिला। आई होप कि इतनी चीज क्लियर हुई होगी। एंड अब चलिए अब अपन नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करते हैं। इतना करने के बाद हम अपन नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करेंगे एंड विच इज अर्ट। तो चलिए 2 पे, जब मैं 2 पे गई मैंने कहा 6 माइनस 2 करो, मैंने कहा 4, क्या मुझे 4 मिला है? ये कहेगा, ये दिखेगा नहीं, तो एल्स वाले किस में जाएगा एंड ये 2 को, क्योंकि यहाँ 2 है एंड यहाँ पे 1 है, इसे मेरे मैप में पुट करेगा। सो मैप में आ जाएगा 2, 1। ओके एंड ये मेरे नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करेगा एंड अब देखिएगा क्या 4 मेरा इसमें प्रेजेंट है, बोलेगा नहीं। सो ये यहाँ पे मेरा पुट करेगा 4 विद इट्स इंडेक्स 2। सो यहाँ पे मेरा 4 आएगा एंड यहाँ पे मेरा 2 आएगा। सॉरी, क्योंकि ना यहाँ पे हमें ये इंडेक्स मिल जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। देखो यहाँ पे आएंगे, चेक करेगा, ये यहाँ पे ना 4 होगा एंड यहाँ पे वैल्यू आएगी 2। सो देखिएगा कि क्या मेरा 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे मैप में, तो देखिएगा हाँ है भाई, यस 2 इज ऑलरेडी प्रेजेंट। सो ये यहाँ से रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा इस 2 का इंडेक्स, ये क्या है मेरा 1 है एंड करंट वाला इंडेक्स किस पे है, हम 2 पे हैं, तो 2 कोमा, देखो 2 का इंडेक्स है, 2 का इंडेक्स का मतलब क्या है, आउटपुट क्या आएगा 1 एंड करंट वाला इंडेक्स क्या है 2। एक बार थोड़ी रिसर्च तब बताती हूँ। देखो देखो यहाँ पे आओ, देखो इसकी ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 2 एंड 2 का आउटपुट कितना आएगा 1, यहाँ से मिलेगा 1 ये रहा एंड करंट इंडेक्स क्या है 2 और यहाँ से मिलेगा 2। सो रिटर्न करेगा 1, 2। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा एंड एक बार इसे भी देख लेते हैं। सो चलिए यहाँ पे आते हैं एंड मैं जाऊंगी अपने सबसे पहले इस वाले इंडेक्स पे, देखूंगी क्या 3 6 में से माइनस करो 3, क्या ये ये दोनों 3 डिफरेंट है, क्योंकि मुझे एक अलग सी चाहिए। बोलूँ क्या मैंने पास में कोई 3 देखा है, तो बोलेगा नहीं। ओके सो तुम अपने इंडेक्स के साथ ऐड हो जाओ एंड नेक्स्ट पे मूव कर जाओ। नेक्स्ट पे आए, ये भी 3 है, ये अनदर 3 है। सो 3 क्या ऑलरेडी यहाँ पे 3 आएगा, क्या कोई पास में 3 मिला है हमें, अच्छा मिला है, सो उसका इंडेक्स लो 0 एंड मेरा करंट इंडेक्स विच इज 1
दोनों को रिटर्न कर दो, है ना। सिर्फ ये चीज को अब हमें कोड करना है, ये हमारा लॉजिक है। सो चलिए कोड करके देखते हैं एक बार कि क्या हमारा आउटपुट आता है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक मैप क्रिएट करना है, मैप ऑफ इंटीजर कोमा इंटीजर, क्योंकि दोनों वैल्यूज हमारी इंटीजर टाइप की हैं। मैप का नेम हम मैप रख लेते हैं, एंड न्यू हैश मैप इंटीजर, सॉरी यहाँ पे हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। एंड अब हम चलते हैं, एंड अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे नम्स की लेंथ होगी, एंड इसके बाद हम फोर लूप चलाएंगे, एंड आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। एंड मैंने क्या कहा, इफ अगर मेरे मैप में कंटेन्स की है, अगर मेरे मैप में कोई की प्रेजेंट है, देखो जैसे यहाँ पे अगर कोई की प्रेजेंट है, सो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। तो क्या करेंगे, की कौन सी है, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, अगर ये प्रेजेंट है। सो मैंने क्या कहा रिटर्न न्यू इंट, मैंने कहा मैप में से गेट करो, क्या गेट करो, इंडेक्स किसका, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई का, मुझे इंडेक्स दो एंड मेरा करंट वाले इंडेक्स दोनों साथ में रिटर्न कर दो। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मीन्स है कि ऐसा कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, या फिर मेरा हैश मैप एम्प्टी है, तो जो मेरा करंट एलिमेंट है उसे विद इंडेक्स मैप में पुट करो एंड आगे मूव कर जाओ। एंड अगर हम लूप से बाहर आ गए पूरा, एंड मीन्स हमें कोई एलिमेंट ऐसा मिला नहीं है, सो हम रिटर्न कर जाएंगे विद -1 कोमा -1। वैसे ये वाली सिचुएशन हमारे केस में आएगी नहीं, क्योंकि हमारे में एटलीस्ट वन सॉल्यूशन प्रेजेंट है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। सबमिट करके देखते हैं कोड को, एंड ये सबमिट हो गया है। अब एक बार टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। अब देखो इस कोड की जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो मेरा हैश मैप वाला है, यहाँ देख लेते हैं ना, देखो यहाँ लिख लेते हैं एक बार, अच्छा लगेगा यहाँ पे। सो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है मेरी बिग O ऑफ एन। बिग O ऑफ एन किस लिए, क्योंकि देखो हमने ना ईच एलिमेंट को भाई एक बार तो आइट्रेट करना पड़ेगा ना, एक बार तो एलिमेंट में जाना पड़ेगा, सो इसलिए बिग O ऑफ एन। एंड मेरी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है मेरी, वो भी मेरी बिग O ऑफ एन है, क्योंकि मैक्सिमम हम एन एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें लास्ट में एलिमेंट मिला, सो मीन्स एक प्रोग्स हमारे एन एलिमेंट्स तक स्टोर है। देखो जैसे इस केस में था, सो ये वाला एलिमेंट स्टोर है, ये नहीं है, सो अबाउट बिग O ऑफ एन ही है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखो जो मेरी अप्रोच 1 है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग O ऑफ एन स्क्वायर, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ 1। एंड जो हमारी अप्रोच 2 है, जो कि हमने यूज किया जिसमें हमने हैश मैप, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ एन, है ना। और मैं एक जो इम्पोर्टेंट चीज वो बताती हूँ, ये क्वेश्चन हमारा इजी क्वेश्चन है, बट ये एक तरीके से हमारा बेस की तरह भी वर्क करेगा, क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक मेरा 3 सम 4 सम एंड कुछ और क्वेश्चंस हैं ऐसे जो कि हमारे सेम क्वेश्चन पे बेस्ड हैं। सो इसलिए मैंने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ताकि जो हमारी एक तरीके से फाउंडेशन है ना वो बन जाए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज़ कमेंट करिए, एंड इससे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।